चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ग्राफिक डिजाइनर जो है वो उसका काम क्या होता है, ये बताने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ग्राफिक डिजाइन होती क्या है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि आप जब आप ग्राफिक डिजाइन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई आंसर करना चाहेगा इस चीज को, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को थोड़ी नो हाउ है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपको नहीं, कोई मसला मेरा नहीं। डिजाइनिंग आ जाती है, इसमें लोगो मेकिंग आ जाती है, और वेबसाइट बनाने के अंदर थोड़ा सा आ जाता है। जी जी सम टाइम ब्रोशर, फ्लायर्स, इस किस्म की चीजें आती हैं। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कोई बताएगा? बताएगा। एडवर्टाइजमेंट। जी, जी। ये और पॉइंट, ये पॉइंट, ये मुनज़्ज़र ने पॉइंट बिल्कुल ये सही सबसे मुनज़्ज़र ने पहले पॉइंट पकड़ा। बिल्कुल सही सबसे पहले पकड़ा। देखिए, कोई भी चीज देखिए, कोई भी जिसकी चीज प्रेजेंटेशन जो विजुअली है प्रेजेंटेशन जो है, ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। ठीक है मुनज़्ज़र, आप अपना माइक ऑफ कर दें। ठीक है मुनज़्ज़र, आप अपना माइक ऑफ कर दें। अनम्यूट वही म्यूट कर दें। वही मैं कर रही हूँ। जी, कोई भी चीज जब हम विजुअली इसको प्रेजेंट करते हैं उसको बेसिकली वो ग्राफिक डिजाइन है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मीडियम्स में हम जो है आप उसको जो भी आप मैसेज देना चाह रहे होते हो, हर एक की टारगेट ऑडियंस अलग होती है। ठीक है, पेंटर्स जो हैं वो पेंटिंग के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करते हैं। राइटर्स जो हैं वो अपनी राइटिंग के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, अब डिजिटली दौर में पहले ग्राफिक डिजाइन जो थी वो कम्युनिकेशन डिजाइन कहलाती थी। कम्युनिकेशन मींस जो भी आपने कम्युनिकेट करना है, आपने अपना मैसेज किसी दूसरे को पहुंचाना है, ये कम्युनिकेशन का जरिया था। ग्राफिक डिजाइन आपका आर्ट वर्क, आपका कम्युनिकेशन का जरिया था। अब हम नए दौर में दाखिल हो गए हैं, डिजिटल दौर है। तो इसमें जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जो ग्राफिक्स है आपका, वो कंप्यूटर के थ्रू आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। उसकी प्रेजेंटेशन आप जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिजाइन्स बनाते हैं। इसको बेसिकली हम कहते हैं लेआउट्स। जैसे पेंटिंग्स होती हैं, जैसे आपका आर्ट वर्क होता है, ग्राफिक डिजाइन जो बनाता है उसको कहते हैं लेआउट। जो लेआउट आप अपना जिसके जरिए आप कम्युनिकेशन करते हो अपने कस्टमर्स के जरिए, अपने क्लाइंट्स को जो आप मैसेज कन्वे करते हो, वो आपका जो लेआउट होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन सबको मिला के जो एक आपका आर्ट वर्क बनता है वो बेसिकली ग्राफिक डिजाइन है। अब उसके डिफरेंट ग्राफिक डिजाइन में भी डिफरेंट मीडियम्स हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि लोगो है, बुक जो लेआउट्स होते हैं, आपके जो जितने भी पीडीएफ फॉर्मेट्स में आप देखती होंगी कि चीजें होती हैं, आपके पोस्टर्स होते हैं, आपके बैनर्स होते हैं, आपके कवर डिजाइन्स होते हैं, आपके मैगजीन कवर्स होते हैं। जो भी चीज विजुअली अपीलिंग जो होती है उसको अट्रैक्टिव बनाना वो एक ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। और उसको डिजाइन करके लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना, उसको कम्युनिकेट करना, उस मैसेज को कन्वे करना, ये एक ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। और बेसिकली यही ग्राफिक डिजाइन है। इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से पढ़ लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइन इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोजेक्टिंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस विद विजुअल एंड टेक्सचुअल कंटेंट। इसका क्या मतलब है कि ग्राफिक डिजाइन जो डिफाइन किया जाता है, आर्ट, उसमें प्लानिंग की जाती है, आपके प्रोजेक्ट के जो आइडियाज होते हैं वो बनाते हैं आप, उसको मुख्तलिफ एक्सपीरियंस के साथ जब आपको विजुअली आप उसको उस कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, वो एक ग्राफिक डिजाइन कहलाता है। वो आपका जो लेआउट है ये कहलाता है। इसमें कोई बात अगर किसी को ना समझ में आई हो तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकती हैं। अब समझ में आ रहा है आपको कि मतलब डेफिनेशन समझ में आई है कुछ? जी बिल्कुल। समझ आ अच्छा, रही है, आप सही है। वो जो चली वो तो बेचारी शायद वो हो ही नहीं सकी, वो दोबारा से आई थी। आप में से कोई उनको अगर कोई गाइड कर दे तो ठीक है, वरना मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये जो मीटिंग है हमारी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? तो वो इसको सुन भी सकती हैं, कोई इशू नहीं है, मैं उनको लिंक दे दूंगी। हाँ जी, वो मैं उनको यही कह रही थी, तुम और अभी डाउनलोड आपकी आवाज करके बहुत बताएं। स्लो आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने उनसे कहा है कि जूम डाउनलोड करो और फिर आओ। वो अभी आती हैं 10 to 15 ठीक है, मिनट तक। अगर नहीं आती तो फिर हम उनको लिंक शेयर कर देंगे ठीक है, रिकॉर्डिंग के। ठीक है, ठीक। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? फोटोग्राफिंग, फोटोग्राफी जो है ये भी ग्राफिक डिजाइन में आती है। ये सब डिफरेंट मीडियम्स हैं इसके, ठीक है? ठीक अ, है।
फोटोग्राफी जो आप करते हैं ये भी ग्राफिक डिजाइन का ही हिस्सा है, क्योंकि ये भी विजुअली प्रेजेंटेशन है ना, जो भी विजुअली प्रेजेंटेशन है वो सब ग्राफिक डिजाइन में आता है। लेकिन अब जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जो कोर्स है हमारा, वो किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर ग्राफिक्स से। तो इसमें हम वो चीजें सीखेंगे, और जाहिर है अब जो फ्रीलांसिंग का दौर है, हम इसमें उन चीजों पे एम्फेसाइज करेंगे जिन वो स्किल्स सीखेंगे। बेसिकली टर्म यूज होनी चाहिए स्किल्स। हम वो स्किल्स सीखेंगे कि जिनको, जो ज्यादा आजकल हाईलाइटेड है, आप ये समझ लें जिनकी आजकल ज्यादा डिमांड है, तो हम उन पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। लेकिन आप लोग को थोड़ा, क्योंकि आप में से मेरे ख्याल में कोई मुझे नहीं पता है इस बैकग्राउंड का है या नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो करनी पड़ेगी वो जाहिर है हर चीज की एक बिगनर लेवल पे होती है ना, तो आप लोग को शुरू वहीं से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसमें आप यकीन करें कि प्रैक्टिस इज द मेन की। आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगी, जितना आप इसको रोज, जो भी मैं असाइनमेंट आपको दूं उसको डिफरेंट तरीके से करेंगी, नहीं हो रहा कोई बात नहीं है, हम हफ्ता लगा देंगे उसके ऊपर, लेकिन आपको एक चीज में प्रो होना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, ये इसकी की है। अगर आपने ऐसा किया कि ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया, फिर एंड में क्या होगा? मिक्सअप हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं अपने बारे में, मैं हैव अ क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी पूछें। अगर आप हमें कोई प्रोजेक्ट देती हैं, सपोज एक लोगो देती हैं, तो आप हमें किसी सॉफ्टवेयर का बताएंगे कि किससे आपने ये करना है? जी जी, मैं आपको सॉफ्टवेयर से ही ले मैं आपको चलूंगी, सॉफ्टवेयर से क्योंकि ही ले ये चलूंगी, जो सॉफ्टवेयर है आपको जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर और है आपको इलस्ट्रेटर पे सिखाए फोटोशॉप और जाएंगे। इलस्ट्रेटर पे सिखाए जाएंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, उसके बगैर तो आप बना भी नहीं सकती हैं। तो इसमें हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि शुरू में देखें, आपको मैं बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों से लेके चलूंगी। पहले तो मैं आपको जो फोटोशॉप है उससे स्टार्ट कराऊंगी, लेकिन फोटोशॉप इतना इजी नहीं है। फोटोशॉप, अच्छा मैं आपको कैनवा भी सिखाऊंगी। कैनवा बिल्कुल बेसिक है, वो कोई बच्चा भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको कैनवा से स्टार्ट नहीं कराऊंगी। कैनवा करा दूंगी तो फिर आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से दूर हो जाएंगी। मैं आपको पहले मुश्किल चीज सिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको आसान चीजें भी बताऊंगी जो आजकल के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन फोटोशॉप आपका सीखना यूं जरूरी है कि अगर आप लोगों ने प्रोफेशनली आप लोग काम करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि मतलब आपका क्लाइंट एक दफा आने के बाद भागे नहीं, तो आपके लिए मस्ट है कि आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर लाजमी सीखें। क्योंकि देखें बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, लोगो भी मिल जाते हैं। आजकल ऐसी वेबसाइट्स हैं उसमें आप सिर्फ एक नाम डालेंगे वो उसका आपको लोगो बना के दे देगा, लेकिन जो काम कराने वाला है ना आपका क्लाइंट, उसको पता है कि ये काम कहाँ पे हुआ है, वो काम वो खुद भी कर सकता है। तो वो आपको पे क्यों कर रहा है? आपको वो पे इसलिए कर रहा है कि उसको ऑथेंटिक काम चाहिए, उसको ऐसा काम चाहिए जो वो लॉन्ग टर्म पे हो। लॉन्ग टर्म मीन्स कि एक लोगो जो आप वेबसाइट पे बनाते हैं, अगर आप गौर करें तो उसको जब आप जूम करेंगी ना तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं। पिक्सल्स मीन कि जो पिक्चर है आपको वो ब्लर नजर आएगी। ऐसा आप लोगों ने गौर किया हो शायद। तो उसको जब आप किसी बड़े उस पे, अगर वो किसी बिल बोर्ड पे लगवा रहा है, या किसी बड़े उसमें आप समझे कि बहुत बड़े उस पे उसकी स्केलिंग हो रही है, उसको उसने किसी पोस्टर में कोई सी बड़े बैनर पे उसको प्रिंट कराना है, तो वो तो पिक्सेलेट हो जाएगा, तो फायदा नहीं है उसके काम का। तो वो फिर किसके पास आएगा? वो कैनवा वाले के पास नहीं जाएगा, वो इन वेबसाइट्स वाले डिजाइनर्स के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा। उसको वो काम चाहिए कि वो किसी, जो आप इलस्ट्रेटर पे लोगो बनाती हैं, वो आप किसी भी साइज पे स्केल करें, वो पिक्सेलेट नहीं होता। ठीक है, तो ये वो लोग जो कैनवा पे सीखते हैं या ये कैनवा पे सीखते हैं या छोटी ये चीज, मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी, सॉरी, नहीं नहीं आप कैन पूछे। आई? देखिए, चले अगर एक वेबसाइट पे अगर आपने एक लोगो बनाना है, आपने करना है, पेस्ट करना है, तो उसका क्या रेजोल्यूशन होती है? जैसे एक बड़े स्केल की अलग होती है, छोटे स्केल की अलग, वेबसाइट की क्या होगी? ये मैं आपको यही समझा रही और हूँ। हम ये मैं किस आपको यही समझा रही हूँ, किस फॉर्म में हम लोगो उनको जो है देंगे? आप एआई फॉर्मेट पे, एआई एआई फॉर्मेट पे और डॉट एसवीजे, किस पे? डॉट एसवीजे, एआई इलस्ट्रेटर एआई फॉर्मेट है ना, वो इलस्ट्रेटर एआई फॉर्मेट है ना, वो एआई। और डॉट एसवीजी है। तो जब आप इस पे आप इसको इनको लोगो बना के देती हैं, जो उसको पता होता है कि, और ये बनता है इलस्ट्रेटर पे, ये किसी भी वेबसाइट पे वो आपको पीएनजी दे देगा, वो आपको जेपैग दे देगा, वो आपको डॉट एसवीजी और एआर फॉर्मेट कोई भी वेबसाइट नहीं देगी, कैनवा भी नहीं देता है आपको, क्योंकि वो तो एक कंप्यूटर बना के दे रहा है ना, एक हैंडमेड चीज है जो आपने इलस्ट्रेटर पे खुद से क्रिएट किया है, और एक सेकंड्स में जो कंप्यूटर बना के दे रहा है, वो आपको डॉट एसवीजी या एआई फॉर्मेट कैसे दे सकता है? यहाँ पे इंसानी दिमाग और एआई की इसकी वो आ गई ना, फर्क आ गया। तो ये बात आपके क्लाइंट को पता होती है, तो वो कभी भी, जो लोग लोगो देखे, सबसे ज्यादा जो ग्राफिक डिजाइन में जो चलता है वो लोगो होता है। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो वो लोगो से स्टार्ट होता है आपका।
तो जो कोई भी लोगो बनवा रहा है अपना, तो वो जब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ऐसे डिजाइनर के पास आएगा ना कि जो जिसको काम आता है। इसी तरीके से अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा पहले बताएं, ग्राफिक डिजाइन क्लियर है कि क्या है और आपका काम क्या है? आप लोगों को ये क्लियर है? आप लोग इस पे चैट पे भी लिख सकते हैं। जिसको क्लियर नहीं है बता दें, मैं उसको दोबारा से उसको वो डेफिनेशन उसको क्लियर कर देती हूँ। अच्छा सिर्फ लोगो डिजाइनिंग नहीं है इसमें, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये कितनी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, इसके अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस के साथ, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको सालों लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये 3 महीने अच्छी तरीके से दिन रात असाइनमेंट्स अपने कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी काम करें। और एक और चीज, यूट्यूब पे भी आप लोग देखें, यूट्यूब पे भी अगर आप देखें कि और क्या स्किल्स हैं इसके अंदर, जो भी आप मुझसे सीखना चाहें, आप मुझसे इन 3 महीने में, मैं बिल्कुल जो आप बोलेंगे आपको सब सिखाऊंगी। तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़नी है, काम को बिल्कुल टाइम पे करना है, सीरियस होके करना है। तो देखें आपको कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैं पहले अपने बारे में आपको बता दूं कि मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पहले डिजिटल मीडिया में डिप्लोमा किया था। वहाँ पे डिग्री नहीं होती है बीएस की ना, तो पहले मैंने वहाँ से कराची स्कूल ऑफ आर्ट, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा कराची में, मैंने यहाँ से डिजिटल मीडिया में किया हुआ। उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उसकी स्टूडेंट थी मैं। उसके बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने काम नहीं छोड़ा। मैंने काम इस तरह से नहीं छोड़ा, मैंने लोगों के फ्री लोगोस बना के दिए हैं, बैनर्स बना के दिए हैं, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, जिसने जो मुझसे बोला मैंने फ्री, आप यकीन करें 5 से 6 साल मैंने फ्री काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मेरी प्रैक्टिस रही घर बैठ के। उस वक्त फ्रीलांसिंग का इतना दौर नहीं था। फिर मैंने नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक पूरा घर बैठ के ऑनलाइन गवर्नमेंट की तरफ से कोर्स किया। उधर से मैंने फ्रीलांसिंग सीखी कि जब ये कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ है कि फ्रीलांसिंग करनी कैसे है, तो वहां से मैंने फिर उन स्किल्स को अपने यूटिलाइज कैसे करना है ये सीखा। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगनर लेवल पे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आसानी थी कि मैं तो स्टूडेंट ही इसकी थी, मेरी तो फील्ड ही ये थी, मेरी एजुकेशन इसमें थी। तो ये है कि मैंने ज़्यादा जल्दी पिक कर लिया, और अपनी क्लास में सबसे पहले टॉप सेलर्स में आने वाली मैं ही थी, मतलब जिसकी अर्निंग भी शुरू हुई और जो लेवल 1 पे भी वहाँ पहुंची वो मैं ही थी। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्राफिक डिज़ाइन में होता क्या क्या है। एक सेकेंड। कहाँ चला गया? एक सेकेंड बस। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? नहीं। अच्छा चले, नहीं। अब हो रही है? नहीं, अभी जब भी? होगी मैं आपको बता दूंगी। अब हो गई है? अब हो गई है। अब हो गई है? अब हो गई है। अच्छा चले, अच्छा चल, पहले मैं थोड़ा आपको अपना काम पहले दिखा मैं दूँ। थोड़ा आपको अपना काम दिखा दूं। ये देखें, ये बैनर है, ये देखिए ये बैनर है, ये ये अपना जो जिम था उन्होंने अपना उसके लिए जो बनवाया। जिम था उन्होंने उसके लिए बनवाया। ठीक है, ये ठीक है, बैकग्राउंड। ये ब्राउन। अच्छा ये इलिस्ट्रेशन अच्छा कहलाता है। ये इलिस्ट्रेशन कहलाता है। अच्छा किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ अच्छा कर किसी का सकते हैं। माइक ऑन है उसको ऑफ कर सकते हैं। आप अपनी तस्वीरों को आप खोल अपनी के दिखा तस्वीरों रही को है कि खोल के बस अभी दिखा रही छोटे है में कि दिखा बस रहे हैं? अभी छोटे में दिखा रहे हैं? क्योंकि ये फिर ओपन नहीं हो रही, बस ये एक ओपन नहीं स्क्रीन हो आ रही, रही है। बस एक स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे आपको? कुछ आ नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है फोल्डर्स आपको? आ रहे हैं। फोल्डर्स आ रहे हैं। तो ये मेरा अपना काम तो दिखा ये रही मेरा अपना काम दिखा रही है। जी जी। ओके। ओके। काम शो हो रहा है? नहीं, अभी नहीं सिर्फ हो रहा। आपके नहीं हो रहा, थंबनेल्स नजर आ रहे हैं। अच्छा फिर लोड हो रहा है मेरे हाल में अभी।
अभी भी नहीं हो रहा है? No. अच्छा एक मिनट, कहाँ चला गया? अब हो रहा है? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन अभी काम शेयर नहीं हो काम नहीं, मैंने काम नहीं हटा दिया, share हो रहा है। वेबसाइट खोली हुई है, आ रहा है? जी जी मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट से दिखा रही हूँ। ये आ रहा है यहाँ पे आपको जी जी यार अच्छा अभी तो अभी भी थंबनेल दिए हैं आपके कोई प्रॉपर नहीं, वो मैंने ओपन पिक्चर नहीं नहीं किया, है। अब आ रहा है? हाँ जी, बेबी का पाँव आ रहा है और उसके नीचे हाथ है, ये वाली पिक्चर से हो रहा है। ये शो हो रहा है बिफोर और आफ्टर एक इमेज मैनिपुलेशन, इमेज रीटचिंग यस, का। हो रहा है। ये देखें, जी मैं देख रही हूँ। एडिटिंग होती है। ठीक है, ये इनकी बिफोर वाली इमेज थी, इसमें इन्होंने मुझे कहा था फाइवर पे आए थे क्लाइंट ना। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आप मैम, आ रही है आवाज। अच्छा, तो ये फोटोशॉप पे थे, देखें इनकी जो ये जिसमें ये रोड पे नीचे बैठे हुए ना, इन्होंने कहा था कि पीछे ऐसा बैकग्राउंड हो के वो अब हर क्लाइंट की अलग डिमांड होती है कि इस तरह का कुछ हो कि पीछे मेरे चांद सितारे हों और ऐसा लगे कि हम किसी ऐसे व्यू में है ना। तो फिर मैंने उनको 2-4 ऑप्शंस दिए, तो उसमें उन्होंने पिक्चर में रीटचिंग मीन्स कि कलर्स वगैरह उसके एनहेंस करने थे, थोड़ी ब्राइट करनी थी, लेकिन इस तरह से नहीं करनी थी उन्होंने कि बहुत ज्यादा वो लगे। तो ये एक उनकी, ये मैंने ये उनको एडिट करके जब दी तो उन्होंने ये वाला चूज किया। ठीक है, ये कहलाती है आपकी इमेज एडिटिंग, मैनिपुलेशन या रीटचिंग। ठीक है, अच्छा ये देख ले आप, ये आपने फोटोशॉप में किया हुआ है? फोटोशॉप पे किया हुआ, ये इलिस्ट्रेटर ये इसकी आपने रेजोल्यूशन क्या रखी थी? रेजोल्यूशन 300 by 300? नहीं, रेजोल्यूशन जो होती है वो पिक्सल पर इमेज होते हैं ना, ओके तो वो 300 रखी थी। उन्होंने उस पे अच्छा रेजोल्यूशन रखने का कहा नहीं था, वो उनकी ओरिजिनल थी ना, मैंने हम्म वही रहने दी थी। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, अगर क्लाइंट अच्छा ठीक है क्योंकि वो तो मुझे उनकी पिक्चर एडिट करनी थी ना, तो वो उसी पिक्चर पे मैंने बस उनकी जो रीटचिंग और वो करके, और उसके बाद उस पे मैंने उनसे साथ साथ उनसे पूछती रही कि मतलब ये अब ठीक है, अब ज्यादा ब्राइट तो नहीं हो गया, इस तरह करके बैकग्राउंड चेंज करके, तो वो मैंने उनको दे दी थी। अच्छा ये देखें, ये जो होता है ये वाला काम, ये इलिस्ट्रेटर है, ये आपने बहुत देखे होंगे इस टाइप की पोर्ट्रेट्स वगैरह की, ये वेक्टर आर्ट कहलाता है। ठीक है, वेक्टर आर्ट कहलाता है, वेक्टर ये जैसे आप ट्रेसिंग कहते हैं इसको, बेसिकली ये ट्रेसिंग होती है किसी भी इमेज की, किसी भी लोगो की, जो मैं अभी आपको बात बताई थी ना कि लोगोस में जो आपको ये जो इमेज है जो मैंने वेक्टर पे बनाई हुई है, ये जिसमें मैं कर्सर रख रही हूँ, ये देखें ये वाली, ये जो है ये आप किसी भी साइज में आप स्केल कर लें, किसी भी साइज में आप इसको प्रिंट करें, ये वेक्टर पे बना हुआ है। ये देखें, ये वेक्टर पे बना हुआ है, ये कभी भी पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है, ये फर्क होता है वेक्टर में और रास्टर में। रास्टर इमेजेस होती हैं वो ये है जो मेरे राइट पे है, जो लेफ्ट पे है ये है वेक्टर इमेज। रास्टर इमेज होती क्या है, आपने किस सॉफ्टवेयर में बनाया है? ये इलिस्ट्रेटर पे, ये भी इलिस्ट्रेटर पे जो मैं आपको सिखाऊंगी ना, एक फोटोशॉप ओके सिखाऊंगी, और जो लोगोस बनते हैं वो भी बनते हैं।
तो ये वाली जो इमेज है जो मेरे राइट पे है ये रास्टर इमेज कहलाती है, जो मेरे लेफ्ट पे है ये वेक्टर इमेज कहलाती है। ये इलस्ट्रेटर पे बनती है और ये फोटोशॉप पे ज़ाहिर है, या फोटोशॉप नहीं है तो जो एक आम इमेज, लेकिन जो आम इमेज जो होती है जो आपने किसी भी कैमरे से उससे ली हुई होती है वो रास्टर इमेजेस होती हैं। और जो आप फोटोशॉप पे इलस्ट्रेटर पे सॉरी आप क्रिएट करते हो वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी वेक्टर इमेज होती है, जो आप किसी भी उसमें आप इसको स्केल करेंगे तो ये पिक्सेलेट नहीं होती है। ठीक है, लोगोज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से मैं आपका बिहेंस पे पूरा पोर्टफोलियो बनवाऊंगी। पोर्टफोलियो भी आजकल आपको डिजिटली ही दिखाने पड़ते हैं, या आप यहाँ से लिंक शेयर करेंगी, ये जैसे मेरा ये ऊपर लिंक आ रहा है आप यहाँ से लिंक शेयर करेंगी और अपने क्लाइंट को भेजेंगी। अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप यूएसबी में रखें, ये आपकी पूरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट ये अब वेबसाइट ही आपका पूरा पोर्टफोलियो है, इस पे आपने जाना है और इस पे अपलोड करनी है चीजें साथ साथ, और ये आपका पोर्टफोलियो होगा जो कहीं पे भी किसी भी जगह जॉब के लिए घर बैठे जो भी कुछ करना है, कहीं जाना है, आपको कोई यूएसबी की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये उठा के उनको लिंक देना है, वो खोलेंगे आपका और ये आपका वेबसाइट सामने, ये आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा। अच्छा ये भी, ये देखें ये नीचे वाली इमेज रियल है और इसको मैंने ऊपर, ये देखें ये मैंने इसको ऊपर ट्रेस किया है, ये नीचे रियल है और ऊपर मैंने ट्रेसिंग की है। उन्हें सेम यही लुक चाहिए था, यही सब कुछ चाहिए था, और मैंने ये भी मेरा फाइवर का ही एक वो था, प्रोजेक्ट था। ठीक है, अच्छा मुझे इस काम से बहुत मोहब्बत है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद यही काम है, ये जो वेक्टर आर्ट है ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो हर एक को हर एक अलग अलग डिफरेंट चीजों में मजा आता है, मुझे इसमें मजा आता है। इस तरीके से ये देखें, ये ओरिजिनल इमेज थी और ये इसको मैंने ट्रेस किया है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रिंट होने के बाद फिर ऐसी आई है, ये ओरिजिनल है, ये मैंने इसको ट्रेस किया है और ये प्रिंट होने के बाद ऐसी आई है। तो बहुत मजे का काम है अगर आप दिल से करेंगे ना, सीख के करेंगे। अच्छा ये मेरे क्लाइंट है अमेजोन के, ये मैं उनके एड्स बनाती हूँ। उनका ये जो बैग है ये डायपर चेंजिंग बैग है, ये देखें ये लिंक है, मैं खोल के दिखाऊंगी उनकी वेबसाइट का। ये इसके लिए मुझसे एड्स बनवाते हैं ना, तो अब ये इस तरह से ये सोशल मीडिया एड्स कहलवाते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया एड्स कहलाते हैं। आज आपका ये टर्म आजकल आपने बहुत देखी होगी कि सोशल मीडिया के लिए एड्स के लिए उन्हें कोई डिजाइनर चाहिए, वो ये चीज है कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपने एड डिजाइन करके देना। ये सब मैंने फोटोशॉप पे बनाए हुए हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट वगैरह, ये सारा बैग, ये सब कुछ, ये सब फोटोशॉप का काम है। ये तो आप फोटोग्राफी भी तो कर सकते हैं ना इसको, अगर फोटोशॉप में ना करना चाहें तो इज इट ओके विद द क्लाइंट? बिल्कुल कर सकती हैं आप अपनी बिल्कुल कर फोटोग्राफी, सकती हैं आप अपनी फोटोग्राफी, ज्यादा हेक्टिक ये होगा। ज्यादा हेक्टिक ये होगा। मुनज़्ज़ा नाम है ना आपका, मुनज़्ज़ा? मुनज़्ज़ा नाम है ना आपका? मुनज़्ज़ा? जी 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 जी। मुनज़्ज़ा अभी देखिए उसमें मुनज़्ज़ा अभी देखिए आजकल उसमें चीजें इजी हैं, आजकल चीजें इतनी हैं ये मैंने स्टॉक इमेज कि उठाई मैंने है, देखिए स्टॉक इमेज उठाई स्टॉक इमेज है, स्टॉक इमेज प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इमेज मैंने उनसे इमेज उनसे करवाई है। अप्रूव करवाई है। ठीक है, ये फिर टेक्स्ट मैंने ठीक है, ये फिर टेक्स्ट मैंने इसमें मैंने बैग नहीं लगाया, इसमें मैंने बैग नहीं लगाया, बैग लगाया ये मैंने, बैग इसमें लगाया बैग मैंने, की जरूरत नहीं। ठीक ठीक। ठीक है, तो इतना डिफरेंट तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के लिए एड्स बना के दे सकती हैं। ये देखें, ये एक ही ब्रांड है, ये सारी उसी के एड्स बनाए हुए मैंने। ये एक थी, उन्होंने मुझसे इसका बनवाया था। आपने इमेजेस कौन सी जगह से लिए मैं? ये आपको फोटोशॉप के मैं आपको फोटोशॉप के मैं गूगल पे मैं आपको बता दूंगी, मिल गूगल पे जाती मैं है, आपको बता दूंगी, मिल जाती है, वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं। वो मैं आपको सारी ओके, बताऊंगी जो तो मैं आपको सारी बताऊंगी जो आपको हाई रेजोल्यूशन की आपको हाई पिक्चर। रेजोल्यूशन की आपको पिक्चर। अच्छा मुझे एनिमेशन भी आती है, लेकिन मेरा एनिमेशन से अभी कोई बोले नहीं है, ये मुझे आती है, मैंने पहले का किया हुआ है सब कुछ, मैंने एनिमेशन में ही बेसिकली किया है सारा अपना। जो मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से डिग्री ली थी वो मेरी एनिमेशन की है। ये मैंने 3D में केव बनाया हुआ है, ये मैंने मॉडलिंग की हुई है, लेकिन मैंने पढ़ाई तो की है इसमें, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे बोरिंग लगता है। मुझे मज़ा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इससे रिलेटेड चीज़ों में ही आता है।
ये देखें, ये मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने जबरदस्ती वो मेरे फाइवर पे अच्छे क्लाइंट बन गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बना के दो, तो मैंने उनके लिए बनाया था। ये उनका जो था, ये पिक्चर दी थी और ये मैंने 3D पे बना के दिया है उन्हें, ब्लेंडर पे। ये अच्छा, लोगो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मीटिंग ना अभी शायद 1-1.5 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट्स अलाउ होते हैं, हमारे थोड़ा टाइम जाया हुआ है ना। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग आप लोगों के साथ तो 40 मिनट्स होते हैं। मैं आपको दोबारा से जल्दी से नई क्रिएट करके दूंगी, तो आपने उसको लिंक को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। परेशान मत हो जाइएगा, ये बंद हो जाएगी 1-1.5 मिनट बाद, तो मैं आपको लिंक दूंगी, आपने दोबारा से ज्वाइन करना है। अच्छा, ये सेक्सी पॉप का ये उनका नाम था। उनका ये एक शॉप थी जो कि सेक्सी पॉप डिजाइन के नाम से थी। तो वर्ड ज़ाहिर सेक्सी था, तो वो उसमें किसी फीमेल का ही वो यूज होगा, ज्यादा ज़ाहिर है बॉडी। तो ये मैंने उनको ऑप्शंस दिए थे, तो उन्होंने उसमें से ये वाला चूज किया था। तो इस तरह से आपने क्लाइंट्स को कम से कम 4 अपने कॉन्सेप्ट बना के देना है, ठीक है। ये ब्लैक सोल था एक, तो ब्लैक सोल में मैंने इनको 4 ऑप्शंस दिए थे, उन्होंने ये वाला चूज किया था, ये जिस पे मेरा कर्सर है। ये एक डीजे थे, ये एक जैसे ये इनके होते हैं ना क्लब्स वगैरह, नाइट क्लब्स वगैरह, तो ये उसके लिए उन्हें चाहिए था अपना लोगो। तो ये मैंने, ये सारे जो भी क्लाइंट्स हैं ये फाइवर अपवर्क के हैं, ठीक है। ये एक चैनल था उनके